गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले 2 साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर नागरिक से है, जिसके जीवन की हमें चिंता थी, जिसे हमने कोरोना का मुफ्त टीका लगाया, सबको लगाया, तेजी से लगाया। आपका टीका लगाया क्या? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपका टीका लगा है क्या? आप सबको टीका लगा है? आपको टीका लगाने का पैसा देना पड़ा क्या? पैसा देना पड़ा क्या? जेब से 1 रुपया भी देना पड़ा क्या? इसीलिए तो मेरा और आपका गठबंधन है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन 14,000 गरीब परिवारों से हैं, जिनके पक्के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। भाइयों बहनों, जब 14,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिले, मतलब एक एक परिवार लखपति हो गया। आज घर की कीमत देखें, और जब घर बनता है, भाइयों बहनों, घर तो गरीब के लिए बनता है, लेकिन जब घर बनता है तो ईंटें किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग के परिवार के हाथ से। सीमेंट किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग की दुकान से। लकड़ी के सामान की जरूरत पड़े किससे खरीदते हैं? मध्यम वर्ग की दुकान से। और जब मकान बनता है, मजदूरी भी मिलती है, नौजवानों को काम भी मिलता है। भाइयों बहनों, सिर्फ गरीबों को मकान मिलता है इतना ही नहीं, उस मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया में यहां के मध्यम वर्ग के लोगों की रोजी रोटी को भी ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली की उन 2.25 लाख गरीब बहन बेटियों से हैं, जिनके चूल्हे में निकलता धुआं हमें तकलीफ देता था, जिनको हमने मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों गरीब, दलित, पिछड़े साथियों से हैं, जिनकी सेहत की हमें चिंता थी, जिन्हें हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना की सुविधा दी। भाइयों बहनों, मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं, और जो आप अनुभव करते हैं वो मैं अनुभव करके आया हूं। हमने देखा है, गरीब परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। और घर में की मां अगर बीमार हो गई तो कभी परिवार को बताती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। वो पीड़ा झेलती है, परिवार में अपने बच्चों को नहीं बताती है, क्योंकि उसमें मन में रहता है कि अगर बीमारी का बच्चों को पता चलेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, खर्चा होगा, बच्चों के सर पर कर्ज लग जाएगा। इसलिए मां जीवन भर पीड़ा सहन करती है, लेकिन बच्चों के सर पे बोझ नहीं होने देती है। ये मेरे देश की माताएं हैं, ये मेरे देश की बहनें हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या ऐसी मेरी माताओं को मैं पीड़ा में रहने दूं क्या? उनको पीड़ा सहने दूं क्या?
मुझे पीड़ा से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए?